हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM एकेडमी में। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले दोस्तों हम कुछ चैप्टरों को क्लियर करके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आए हैं, आपको विदाउट फार्मूले के सिखाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे ऐसा होगा टॉपिक्स जो आपको मैं बीच बीच में बताऊँगा कि एग्ज़ाम टाइम में आप स्क्रीन पर देखते ही ऑप्शन मेथड कैसे करेंगे वो भी यहाँ पे चलेगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन में देखिए। कह रहा 30,000 रुपये पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है, अवधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको समय ज्ञात करने के लिए कोई फार्मूला नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप ये जानिए कि मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन आपको मैं मिश्र धन के बारे में बता के आया हूँ साधारण ब्याज में। तो मिश्र धन जो होता है वो दो पार्टों से बना है। वो किससे किससे? वो है पहला मूलधन, उसके बाद है क्या? ब्याज। अब यहाँ पे मैं ये नहीं आपको बताऊंगा कि कौन ब्याज है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज होगा, ठीक है। आप समझ जाएंगे। मूलधन दिया है 30,000 रुपये, कितना दिया है भाई? 30,000 रुपये। और आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 4,347 रुपये दिया है, इतना दिया है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं जब ऐड कर दूंगा तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा बताओ? 34,347 रुपये। 34,347 रुपये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बताओ क्या हो जाएगा? मिश्र धन, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्र धन को मैं P से व्यक्त करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मिश्र धन को मैं A से व्यक्त करता हूँ, ठीक है, अमाउंट से, ठीक है। तो अमाउंट हमारा कितना आ गया? 34,347। तो यहाँ पे आपको टाइम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप प्रिंसिपल रखेंगे, उसके बाद क्या? अमाउंट। प्रिंसिपल आपका है 30,000 रुपये, कितना है? 30,000। और ये 34,000 है, कितना? 34,347 है। इसको आप टाइम निकालना है, टाइम कितने वर्ष में? तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इसका निकालना है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा तो परफेक्ट स्क्वायर, अगर क्यूब निकल रहा है तो यानी 3 वर्ष निकल रहा है, 3 बार, ठीक है। अगर आपका 4 वर्ष का है तो इसको देखिए कितने का वर्ग है, ठीक है, क्या किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उतना ही टाइम होगा। यहाँ से देखिए अभी ये किसी का नहीं बन रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? रूट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको हम कट करके चेक कर ले रहे हैं, ये अभी तो ये किसी का नहीं है वर्ग। अब देखिए इसको मैं कट कर दे रहा हूँ 3 से, 3 से मैंने कट कर दिया तो ये कितना हो गया? 10,000 रुपये। कितना हो गया? 10,000। इसको भी मैं 3 से कट कर दिया तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बताओ? 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? एक बचा, 3 चौक 12, 3 9 27, 11,449 रुपये हो गया। यहाँ पे देखिए ये किसका स्क्वायर है? ये आपका 100 का स्क्वायर है। किसका? 100 का है। और ये किसका स्क्वायर है? ये 107 का। आप कहेंगे ये कैसे? मैं बता रहा हूँ, जिसके पीछे लास्ट में 9 है, या तो उसका 7 का गुणा 2 बार हुआ होगा, इकाई अंक 7 49 9 आया, या तो 3 का। तो देखिए 103 का तो ये वर्ग ऑलरेडी है नहीं भाई, तो ये यहाँ पे किसका हो जाएगा? 107 का होगा। तो हमें इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक साइड का पता चल गया है किसका वर्ग है? 100 का। तो इस साइड का ज्ञात भी हो या ना हो, क्योंकि अगर ये 100 का है तो ये जरूर उससे ज़्यादा का ही वर्ग होगा, कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो, ठीक है। अब देखिए टाइम कितना हुआ? तो यहाँ पे ये 2, इसका स्क्वायर निकल के आया है, तो जितना अगर स्क्वायर निकलेगा तो वही 2 वर्ष होगा, अगर क्यूब निकलेगा तो वही क्या होगा? टाइम 3 वर्ष होगा। तो टाइम कितना निकल के आया दोस्तों? हमारा टाइम कितना निकल के आया? 2 ईयर। कितना निकल के आया? 2 ईयर्स, ठीक है ना। चलिए टाइम आपका 2 वर्ष आ गया, नोट कर लीजिए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन राइट होगा, नोट कर लीजिए। अच्छे से पढ़िए आप लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा विदाउट फार्मूले के, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको आप फार्मूला से करते
तो आपको परेशानी होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है भाई। दूसरा नंबर, यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए, 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपये हो जाएगी, तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। दर आपसे पूछा है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल आपका 8,000 रुपये है, कितना है भाई 8,000 रुपये, और ये हो कितना जा रहा है 8,820 रुपये हो रहा है। 8,820 रुपये यानी ये प्रिंसिपल है, ये मिश्र धन है, ये 8,820 रुपये हो जा रहा है। कह रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले इसमें आपको अगर रेट ज्ञात करना है तो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए किसका है। तो यहाँ से देखिए, ये अभी इसको रूट के अंदर बंद कर दीजिए, इसको भी। ठीक है, अब देखिए ये किसी का वर्ग है भाई, किसी का वर्ग नहीं है। अगर ये 2 का 20 का क्यूब भी है तो ये नहीं बनेगा 21 का। ठीक है, चलिए इसको छोटा करने की कोशिश किया करिए। ये देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया। इसको मैं 2 से कट कर दे रहा हूँ। 2 से 2 चौके 8, 400 हो जाएगा। इसको भी मैंने कट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 कम 2। अब देखिए ये किसी का स्क्वायर है, हाँ ये किसका है भाई 20 का है। ये किसका वर्ग बन रहा है 21 का। ठीक है, अब देखिए आपको अगर यहाँ पे टाइम निकालना होता तो आप क्या करते, सिर्फ ये 20 का वर्ग बन रहा है तो वर्ग है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 वर्ष हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको अब की बार रेट निकालना है। जब आपको दर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ये हमारा मूलधन था 20 रुपये, और कुछ समय के बाद ये हो जा रहा है 21 रुपये। तो देखेंगे कितने का ब्याज, कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। इस 1 रुपये का ब्याज हम किस पे अंतर लेते हैं, हमेशा मूलधन पे। आपको मैं बता के आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट में। तो 1 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 1/20। 1/20 को हम 100 से चेंज करेंगे, यानी परसेंटेज में लाने के लिए, तो कितना हो जाएगा 5%। तो हमारा राइट आंसर कितना निकल के आया 5%। बताओ किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए आप इसको मैं बताया हूँ आपको जल्दी से कैसे करना है एग्जाम टाइम में। देखिए 800 रुपये था, 8,000 था, 828 था। रूट चढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको जल्दी से करना, बस देखना है कैसे बन रहा है। रूट तो मैं इसलिए चढ़ा देता हूँ क्योंकि इसको वर्ग निकालते हैं। आप जल्दी से प्रैक्टिस करिए। 8,000 रुपये था, 1 0 से 1 0 कट कर दिए, बचा कितना 882। अब उसके बाद इसका आप देखिए, इसको भी कट करके वर्ग देखिए किसका बना, 400 हो गया, 441 हो गया। अब इसको देखिए किसका वर्ग है 20 का 21 का। 20 का 21 में अंतर कितना है 1 रुपये का। 1 रुपये का अंतर मूलधन पे, यानी 1/20। 1/20 को हम 100 से चेंज कर दिए, कितना हो गया 5%। बताओ ये आपका आंसर आ गया 5%। सबको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे भाई। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको अगर यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी देखना है तो एसडी यादव बुक को अच्छे से एक बार पूरे बुक को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा देखेंगे क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखिए। किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 क्रमिक वर्षों का, अर्थात क्रमिक वर्षों का मतलब पहले वर्ष का, उसके बाद दूसरे वर्ष का। चलिए हम मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 225, उसके बाद दूसरे वर्ष का दिया है 238 दशमलव कितना दिया है, ठीक है 238 दशमलव, इसको 5 कहो या 50 कहो, अभी वो मैं बता रहा हूँ। तो कह रहा है कि दर कितनी है। चलिए क्रमिक वर्षों का कहा है दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का है, और ये कौन सा है सेकेंड ईयर का। ठीक है, ये फर्स्ट का है और ये कब का है सेकेंड का है। देखिए जो पहले साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है कि पहले साल का जो भी निकलता है वो दोनों के लिए साधारण ब्याज होता है। ठीक है, तो ये पहले साल का जो मिलेगा वो क्या होगा साधारण ब्याज, तो ये हमारा साधारण ब्याज होगा। देखिए पहले साल में कोई धनराशि थी 225 रुपये हो गई, अब उसके बाद दूसरे वर्ष में इतना हो गया। तो दोस्तों आप ये बताइए, इस पे देखेंगे डिफरेंस कितने का आ रहा है।
इस पे डिफरेंस आ रहा है, बताइए 13 दशमलव कितना आ रहा है 5, इतना आ रहा है, हाँ इतना आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो 13.5 रुपए ये जो हमको ब्याज के रूप में मिला है, ये जो ब्याज के रूप में मिला वो किस पे मिला है, तो ये जो ब्याज मिला है दोस्तों इसी पर तो मिला होगा, हमें वो ब्याज किस पे मिला है दोस्तों, इसी पर तो मिला है ना। जब इसी पर मिला है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन होगा। तो ये जो ब्याज आया है ब्याज का अंतर क्या इस पे लेंगे हम, मूलधन पे। ये मूलधन है नहीं, जब इस पे आप ब्याज दिए हो लिए हो तो ये इसी का क्या बन जाएगा, मूलधन। तो 13.5 का हम किस पे अंतर लेंगे, 225 पे। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, देखिए 13 दशमलव और उसके बाद कितना हो जाएगा 225 और मल्टीप्लाई कितना 100। अब देखिए आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए, यहाँ पे इसको कट करिए, इस पे देखिए मैं एक जीरो को हटा दूंगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं हटा दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये 50 माना ही जाता है। तो यहाँ पे मैं दशमलव हटाया तो नीचे कितना हो गया 10, ठीक है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया। अब इसको आप कट कर लीजिए 5 से, 5 दूना 10, उसके बाद कितना बचा 5 सते 35। अब इसको 5 से कट करेंगे, 5 से आप कट करेंगे, 5 चौके 20, 5 सॉरी 50 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 5 दूना 10 और 5 नवा 45 और 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 और उसके बाद 3 दूना 6। तो कितना परसेंटेज निकल के आया, 6% निकल गया दोस्तों, ठीक है। कितना परसेंट हमारा निकल गया, 6%। बताइए आपको समझ में आया होगा। देखिए आप इसको 13.5 के बाद जो जीरो है इसको हटा देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशन आप कितनी जल्दी से कर लेते हैं, कितना फास्ट कर लेते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया 6%। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीके से सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कोई धनराशि है भाई, 12,000 रुपये की धनराशि है, हर 5 वर्ष में क्या हो जा रही है, दुगनी। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप ये जान लीजिए हर वर्ष में वो दुगनी होती है, साधारण ब्याज नहीं होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा दुगनी हो जाती है हर वर्ष में, ठीक है। तो कह रहा था अनुसार 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 12,000 रुपये की राशि थी, 12,000 रुपये की, कितने रुपए की, 12,000 रुपये की राशि है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ कि ये अगले 5 वर्ष में, कितने वर्ष में भाई, 5 वर्ष में। तो देखिए ये 5 वर्ष में, यहाँ ध्यान से समझेंगे, 12,000 रुपये ये 5 वर्ष में दुगुना, तो दुगुना कितना होगा, 12 दूना 24, तो ये कितना हो जाएगा 24,000 रुपये। आप बताइए कि 12,000 रुपये थी, कह रहा हर एक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में। तो एक बार ये एक 5 वर्ष बीत गया, 5 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना, कितना हो गया 24,000। अब फिर क्या होगा दोस्तों, ये अगले 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में ये 24,000 का फिर कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो 24 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ बताएंगे 48,000, कितना होगा 48,000 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर ये अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में। तो फिर अगले 5 वर्ष में 48 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 96,000 रुपये, कितना 96,000 रुपये हो गया कि नहीं हो गया। फिर ये अगले 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा 192,000, कितना हो जाएगा 100, यानी 1,92,000 रुपये, कितना हो जाएगा दोस्तों 1,92,000 रुपये हो जाएगा। समझ में आया आपको, अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1,92,000 हो जाएगा। वो कैसे, अब देखिए कहा था क्वेश्चन में 20 वर्ष में, टोटल कहा था कितने वर्षों में,
20 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो चलिए देखिए 5 वर्ष और ये 5 वर्ष, 5 5 10 और 10 5 15, 15 5 20। तो 20 वर्ष में देख रहे हैं आप लोग कि 1,92,000 रुपये हो गई कि नहीं हो गई राशि। समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए 20 वर्षों में भाई, 20 वर्षों में कितना हो गया उसकी धनराशि, 1,20,000 यानी 92,000, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 92,000 रुपये। ठीक है, ये आपकी राशि निकल के आ गई। आप कैसे आया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बढ़िया तरीके से। ये आपका क्वेश्चन अच्छा था, ये कई बार एग्जामों में आया भी है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा ज्योति रुपये 50,000 अर्थात 50,000 रुपये का निवेश 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसे क्रेडिट राशि कितनी पड़ी। तो ज्योति नाम की एक लड़की थी भाई, 50,000 रुपये वो 5% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। तो कह रहा है कि 2 वर्ष के लास्ट में उसे कितनी क्रेडिट राशि पड़ी। चलिए तो आपको इसके लिए आपको पता होना चाहिए 5% का फ्रैक्शन। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। आपको मैं बता दूं ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ये क्या होती है, प्रिंसिपल होती है। और ये क्या होता है, सीआई अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, ये आपका ब्याज है, ये क्या है, मूलधन है। चलिए देखिए, अगर मैं आपको बता के आया हूँ पहले ही क्वेश्चन में, अगर मूलधन में मैं ब्याज को जोड़ देता हूँ तो वो क्या बन जाती है, मिश्र धन बन जाती थी। तो चलिए देखिए 20 में एक जोड़ देंगे तो 20 से कितना हो जाएगा, 21। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट। देखिए 2 वर्ष के लिए कहा था, ये तो पहले साल में इतना हो गया भाई, दूसरे साल में 20 से फिर क्या हो जाएगा 21। 2 साल के लिए कहा था, 2 साल करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। अब देखिए वहाँ पे ये मूलधन है, ये भी मूलधन है, तो ये हमारा मिश्र धन है। तो देखिए मूलधन बराबर मूलधन आपको दिया है कितना, 50,000 रुपये। तो यहाँ पे देखिए 400 इक्वल कितना दिया है, 5,000 रुपये। कितना दिया है भाई, 5,000। इसको आप 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर लीजिए। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 50,000 दिया था। ठीक है, 50,000 दिया था, तो यहाँ से 50,000 दिया था तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको 4 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया, 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया बताइए, 125। तो इस 125 का इसमें मैं गुणा कर दूंगा तो 2 वर्ष के अंत में कितनी राशि हो गई उसे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसमें 125 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो राशि हमें पता चल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो कितनी राशि हो जाएगी, ऐसा है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इस साइड। देखिए कितना होगा 125। देखिए 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0 2 बचा है, 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, उसके बाद 2 चौके 8 हो जाएगा। 1 4 4, यहाँ से देखिए 5 2 8 2 10 1 11। तो यहाँ से ऑप्शन में देखिए 125 जिसके पीछे होगा वही सही हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन मत करिए। तो किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। देखिए कितना आया 55 125। कितना डाटा आया आपका आंसर, देखिएंगे 55,125 रुपये आया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप पूरा सॉल्व मत करिए, अर्थात पूरा कैलकुलेशन मत करिए, क्योंकि लास्ट में 125 जिसके होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, अच्छा था, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, नोट कर लिए। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से, बढ़िया से आप लोग सीखते रहिए और दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखेंगे स्क्रीन पर क्या है। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 है।
2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है। तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, उतनी ही टाइम पर, ठीक है, उतनी ही टाइम पर और उसी दर पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। आपको दर दिया है तो परसेंटेज कितना दिया है, परसेंटेज दिया है 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 1 क्या होता है, 10 होता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद इसको जल्दी से कैसे करना है उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। 10 है तो 10 ये आपका क्या हो जाता है, मूलधन होता है, और ये क्या होता है, CI होता है, ठीक है। देखिए ये मूलधन है, अगर 2 वर्ष के लिए कहा तो इस पूरे का हम वर्ग कर देते हैं, पूरे का क्या कर देते हैं, वर्ग। तो 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो वो मूलधन बन जाता है। तो मूलधन कितना हो गया भाई, 100 रुपये। 100 रुपये क्या निकल के आया, मूलधन। अगर यही 3 वर्ष के लिए कहता है तो इसका हम क्यूब कर देते तो कितना, 1000 हो जाता। 4 वर्ष के लिए कहता तो इसको हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देते तो मूलधन बन जाता। तो ये मूलधन हो गया। तो कितना हो गया मूलधन हमारा, 100 रुपये। 100 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया, ठीक है। 100 रुपये क्या हो गया दोस्तों, मूलधन हो गया। अब देखिए मैं इस पर क्या करूँगा, ब्याज लूँगा, ठीक है। 100 रुपये ये हमारा मूलधन हो गया। 100 रुपये पे 10% की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज का है, तो 2 बार इसको निकालेंगे। 2 वर्ष, पहले वर्ष से निकालेंगे 1/10, मल्टीप्लाई किसका, इसी मूलधन पर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये आया। इस पर भी मैं 1/10 को निकालूंगा, ये कितना है, 100, कट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। यहाँ से देखिए कि पहले साल और दूसरे साल जो होता है, यानी पहले वर्ष में दोनों का कितना आया साधारण ब्याज, 10 आया। 10 10 दोनों में सेम है, ठीक है। पहले वर्ष और दूसरे साल, ये पहला वर्ष होता है और ये दूसरा वर्ष। अब देखिए पहले साल के लिए तो क्या होगा, दोनों के लिए साधारण ब्याज समान है, मैं बता के आया हूँ। दूसरी कंडीशन, अब जब दूसरे साल पे मैं चलूँगा तो ये दूसरा साल है, जब इस पे मैं चलूँगा तो जब दूसरे साल लगेगा तो यहाँ पे पहले साल का भी ब्याज मिलेगा। आपको मिलता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो यहाँ पर इस पर यानी पहले वर्ष पर भी ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, कितने परसेंट की दर से, 1/10 ही परसेंट की दर से। मूलधन कितना है, 10। तो इस पर अगर हम ब्याज लेंगे तो कितना मिलेगा, 1 रुपये। कितना मिला, 1 रुपये। तो यहाँ से देखिए यसाई, यहाँ पे 3 चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप सॉरी, यहाँ पे जो है यसाई जो है कितना है, 10 और 10 20, ये जो सामने वाली लाइन में पूरे होंगे वो आपके साधारण ब्याज होते हैं। और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अगर देखेंगे, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 10 से 11 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे मिलेगा, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 10, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, 1 रुपये, 11 हो गया। और तीसरी बात सुनिए कि क्वेश्चन में पूछा था एक बार कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपका 1 रुपये है। कितना है, 1 रुपये। आपको पता चल गया। चलिए अब देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया था कि साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मेरे अनुसार साधारण ब्याज कितना, 10 और 10 कितना आया दोस्तों, 20। कितना आया है, 20। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 100 है, कितना है, 100 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 5। 1 यूनिट का मान कितना आया, 5 आ गया। और वो कहा है कि उसी दर से उसी टाइम के लिए, तो मैं उसी दर के लिए उसी दर से और उसी टाइम से मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10 10 20 1 21, जब तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। तो यहाँ पे CI देखेंगे, यहाँ पे मैं चक्रवृद्धि ब्याज को निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 1 21, 21 और मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा, 5। तो ये क्या हो गया हमारा, 21 पंचे 105 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आ गया दोस्तों, 105 रुपये। बताओ किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ही ऑप्शन में है, यह आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसके नहीं समझ में आया, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 10% का फ्रैक्शन आता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10% फ्रैक्शन 1/10। अगर 2 वर्ष के लिए कहा है, 2 वर्ष के लिए कहा है, तो इसी 10 को, इसी मूलधन को 10 और प्लस 10 करके एक जोड़ लीजिए, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। क्या बन जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए देखते हैं, 10% फ्रैक्शन 1/10, तो 10 + 10 ये हमारा साधारण ब्याज है, 1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज।
2 वर्ष के लिए कहा है, इसी को 2 बार जोड़ लीजिए, 10 10 20, और जैसे ही लास्ट में एक जोड़ेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो देखिए साधारण ब्याज कितना आया, 10 10 20, 20 बराबर कितना दिया है 100, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5, 1 यूनिट का मान 5, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तीनों को ऐड कर लीजिए, 10 10 20 1 21, 21 मल्टीप्लाई 5 105। बताओ आपको ये आए तो भी अच्छी बात है, नहीं आता तब भी आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं 2-3 नियम जानते रहिए, क्योंकि जिससे आसान होता है उसी से आप फॉलो करिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन कभी टफ बन जाता है तो इससे भी निकल आता है और इससे भी निकल आता है। जल्दी कैसे होगा आपका, इसी से 2 साल के लिए कहा है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल के लिए कहा है 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 10 20, 20 साधारण ब्याज है, 10 10 20, 20 बराबर कितना दिया साधारण ब्याज 100, 20 पंच 100, 1 यूनिट का मान 5 आया। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने कहा ज्ञात करना 10 10 20 20, और इसमें एक जोड़ देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, 20 1 21, 21 गुणे 5 कितना हो जाएगा 105 रुपये। अब आप कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे से सीखिए आप लोग, जितना शॉर्ट मेथड हो सकेगा उतना ही बढ़िया आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 है, 3 वर्ष के लिए ध्यान से देखना, 3 वर्ष के लिए कितना है 225 है, 225 है। देखिए 3 वर्ष के लिए 225 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का हो जाएगा 75 रुपये। ध्यान से समझना, 3 साल के लिए साधारण ब्याज 225 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 75 रुपये। 1 वर्ष का निकाला करिए, मैं आपको बता के आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि 1 वर्ष का निकालते हैं रेट निकालने में आसानी होती है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि 2 वर्ष उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 153 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है भाई 153 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है आपका 153 रुपये, ठीक है। देखिए अब यहाँ से देखिए आप लोग कि साधारण ब्याज जो साधारण ब्याज था भाई, ये हमारा साधारण ब्याज ही तो है, ये एसआई तो है भाई, ठीक है। एसआई हमारा कितना है 225, और ये 2 वर्ष का कितना है 153 रुपये। 153 रुपये कितने वर्ष का है, यहाँ से देखेंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये 3 वर्ष का है कितना 225, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2 वर्ष का 153, तो यहाँ पे 3 वर्ष का है, यहाँ पे 2 वर्ष का, तो ये 2 वर्ष का है तो इसको साधारण ब्याज को भी 2 वर्ष तक ले जाओ। कितने वर्ष तक 2 वर्ष तक साधारण ब्याज को भी ले जाओ, जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो उतने वर्ष का आप साधारण ब्याज ले जाएंगे। तो देखिए 1 वर्ष का 75, तो 2 वर्ष का एसआई भी कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना होगा 150 रुपये। समझ में आया। देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी है ना। चलिए अब यहाँ से आप डिफरेंस लेंगे, कितने का आया 3 रुपये का, क्या आया ब्याज 3 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना आया 3 रुपये। तो 3 रुपये आपका क्या निकल के आया दोस्तों ब्याज। तो अब ये जो ब्याज है, ब्याज का अंतर हम किस पे लेंगे 1 वर्ष पे, 1 वर्ष पे। वो क्यों, देखिए आप लोग कह रहे होंगे मूलधन तो पता नहीं है, अंतर हम किस पे लेंगे। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ब्याज जो भी ये 3 रुपये ब्याज मिला है ना दोस्तों, किस पे मिला है, आपको जो ब्याज मिला इस 75 रुपये पर ही तो मिला है, 75 रुपये ही तो ब्याज मिला है। जिस पर ब्याज मिलता है दोस्तों वो आगे चलकर मूलधन बन जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन मूलधन नहीं दिया है तो परेशान मत होइए, जिस पर आप ब्याज देंगे उसी मूलधन पर ही तो आप ब्याज दिए हैं, तभी तो 3 रुपये मिला है। तो उस ब्याज का अंतर हम किस पे ले लेंगे 75 पे। तो 3 बटे क्या हो जाएगा 75, 3/75 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में लाने के लिए 3 से कट कर देंगे 25, ठीक है, और 25 चौको 100। तो ये आपका परसेंटेज यानी रेट कितना निकल के आया दोस्तों बताइए 4%। कितना निकल के आया रेट आपका, कितना निकल के आ गया 4%। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है तो मूलधन बताइए,
मूलधन बताना है। चलिए यहाँ से देखिए मूलधन बताना, 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/25 कितना होता है, 1/25। देखिए यहाँ पे मैं मूलधन आपको मैं निकाल दे रहा हूँ, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 4 बटे कितना हो जाएगा 100 हो गया। उसके बाद 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया है, 75 रुपये। कितना दिया है, 75 रुपये। इसको मैं कट कर दूंगा, देखिए 4 से कितना हो जाएगा 25, इसका भी इसमें मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 25 पंचे 125। उसके बाद कितना बचा 12, 25 सत्ते 175, 175 5 187, ठीक है 1875 रुपये। कितना आ गया 1875 रुपये। मूलधन कितना आ गया भाई 1875। किसको नहीं समझ में आया, कुछ नहीं करना था, मैं आपको जल्दी से कैसे करेंगे ये भी बता दे रहा हूँ। 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया था 225, तो आप यहाँ पे 1 वर्ष का निकाल लिए 75 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का 153 दिया था, तो आप साधारण ब्याज को भी 2 वर्ष तक ले जाओ, ठीक है। तो 2 वर्ष तक लिया, 1 वर्ष का 75, 2 वर्ष का 150, इसका डिफरेंस लिया। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आया 3 रुपये। 3 रुपये का अंतर लेंगे हमेशा 1 वर्ष के ब्याज पे। 3/75 हो गया, कट किया 4% आ गया। इसी 4% की दर से इसको 1 वर्ष के लिए करेंगे आप, 1 वर्ष का ही तो ब्याज है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4/100 हो गया, इसका हमने कट किया, प्रिंसिपल हमारा कितना निकल गया 1875। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको किरण बुक में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको भी मिलेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सही है, बिल्कुल राइट है, कोई बात नहीं है, नोट कर लीजिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह मूलधन 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 270.4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखिए 2 वर्ष में 4%, 4% का फ्रैक्शन कितना है 1/25, 4% फ्रैक्शन 1/25। देखो 25 मूलधन है, 1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, 25 में 1 को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा मिश्रधन। 25 से कितना हो जाएगा 26, 25 था 25 में 1 जोड़ दिया तो मिश्रधन, यानी ये प्रिंसिपल था, ये हमारा अमाउंट। तो 25 से कितना हो गया 26, तो 25 2 वर्ष के लिए कहा है तो 25 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 26। यहाँ से देखिए 25 पैसा हमें 625 हो जाएगा। उसके बाद 676 हो जाएगा, 676 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कितना दिया है, कितना दिया है दोस्तों, रुपये 270, कितना दिया 270 दशमलव इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है इतना हो जाएगा। तो देखो ये कुछ दिन के बाद इतना हो गया है। जब आप इसको आप कट करेंगे, जब इसको आप कट करेंगे तो 1 यूनिट का मान 0 दशमलव कितना आएगा 4 आएगा, 0 दशमलव कितना आएगा 4। 1 यूनिट का मान कितना आएगा इतना, ठीक है। आप कट करके देखेंगे इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए आप कैलकुलेशन करिए, चलिए देखते हैं। अब उसके बाद इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा मूलधन। तो यहाँ पे मैं कितना इसी का 0.4 का गुणा कर दूंगा, वो कैसे देखिए 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 तो 10 की 0, 1 बचा, ठीक है। कितना बचा 1 बचा, और 4 छंग 24 से कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद 1 अंक लगा था तो यहाँ पे 1 अंक लगाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो हमारा मूलधन कितना हो गया 250 रुपये। यानी मूलधन हमारा कितना आ गया भाई 250। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 9 नंबर क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि, धनराशि आपसे पूछा है मूलधन कितनी, ठीक है। 10% की दर से 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बताना है। चलिए कितने परसेंट की दर से 10% की दर से, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। मैं आपको बताया हूँ कि ये हमारा मूलधन होता है, ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज है।
10 रुपये में एक ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज को हम जोड़ देंगे, मिश्र धन बन जाता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये क्या अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा 10 है, 10 में एक ब्याज जोड़ दिए तो कितना हो गया, 11 हो गया। कितने साल के लिए कहा है, 3 साल के लिए। तो यहाँ पे मैं 3 बार इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। यहाँ पे करूँगा, इसका कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पे करूँगा 1331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1331। अब देखिए ये हमारा मूलधन है, ये हमारा क्या है, ब्याज है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सॉरी यहाँ पे आपका ये मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि यह 13,310 हो जाता है। जब हो जाता है तो दोस्तों ये अर्थात ये आपको मिश्र धन ही दिया है, तो मिश्र धन बराबर 13,310 रुपये दिया है। इसको आप कट कर दीजिए, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 10। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 10 आ गया। इस 10 का हम मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो इसमें मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 का, तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। हमारा मूलधन कितना आ गया भाई 10,000 रुपये, ठीक है। किस ऑप्शन में है बताएंगे, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। इसको आप जल्दी से कैसे करेंगे, देखिए 10% फ्रैक्शन दिया है, 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 से 11, 10 से 11। आपको घन वर्ग पता होना चाहिए अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो। 10 का क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331, 1331 बराबर 13,010। इसको कट कर दिए, 1 यूनिट का मान 10 आ गया। ऑलरेडी यहाँ पे गुणा किए थे, 1000 था, उसमें 10 का गुणा कर दिए, 10,000 हो गया। बताओ समझ में आया, समझ में आया आपको। स्क्रीन पर देखते ही इस तरह के क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अच्छे से पढ़िए, आप एग्जाम को जरूर वेट कर पाएंगे, ठीक है। आप उसको क्रैक कर देंगे, हमें पता है, बस आप अच्छे से पढ़िए बस, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए स्क्रीन पर, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज होगा। इतना अच्छा है क्वेश्चन है, कितना प्यारा है। देखिए आप, बहुत ही आसान है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। देखिए 2 वर्ष के लिए 5%, तो आपको मैं बता के आया हूँ परसेंटेज का फ्रैक्शन, अर्थात इसका 5% फ्रैक्शन 1/, कितना होगा 20। 20 रुपये मूलधन है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पास्कल ट्रायंगल पढ़ा के आया हूँ, कुछ नहीं करना है। 2 वर्ष के लिए कहें, 2 वर्ष के लिए कहें तो आप इसी को जोड़ लीजिए, 20 20 40 बता के आए हैं ना क्वेश्चन में आपको, 20 20 40 हो जाएगा। इस कुछ नहीं करना, इसी को लिखिए 20 20, उसके बाद 1 रुपये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। आपको मैं बता के आया हूँ दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। आपको मैं पास्कल ट्रायंगल बता के आया था, उसको बार बार नहीं बताऊंगा, जल्दी से कैसे करना है इसको सीखिए, ठीक है। ये मूलधन होता है। अब देखिए इसी को 2 बार लिखेंगे तो 2 वर्ष के लिए कहा 2 बार लिखेंगे 20 20, तो ये साधारण ब्याज हो जाता है। 1 रुपये ब्याज आया, उसको मैंने लिख लिया। जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो तभी आप ये क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एसआई है और ये क्या हमारा सीआई है। देखिए सीआई 1 है, तो देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तीनों को मिला देंगे तो हमारा सीआई कितना हो जाएगा 20 20 40 1 41। 41 बराबर क्वेश्चन में दिया है, कितना हो जाता है भाई 328। कितना हो जाता है 328 रुपये। देखो 41 बराबर 328, इसको भाग करेंगे 4 8 32, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8। 1 यूनिट का मान 8 निकल के आया दोस्तों। आपसे पूछा है साधारण ब्याज कितना होगा, यही तो कहा ना साधारण ब्याज। तो बताइए साधारण ब्याज कितना 20 20 40, एसआई बराबर कितना हो जाएगा 40 × 8, 4 8 कितना हो जाएगा 32, यानी 320 रुपये। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 320 रुपये आपका क्या निकल के आया साधारण ब्याज। बताओ मैं बता के, इसको देखिए आप जल्दी से कैसे करेंगे। आपको 5% दिया था, 5% दिया था, 5% फ्रैक्शन 1/20, तो इसी को 2 वर्ष के लिए कहा तो 20 20 40, एक जोड़ दीजिए 40 1 41, 41 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज दिया 328, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 8। 1 यूनिट का मान 8 आ गया। साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज को क्या करेंगे 20 20 40 और गुणे 1 यूनिट का मान 8, 40 8 कितना हो गया 320। समझ में आया दोस्तों, ठीक है।
तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन जरूर, तो आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक आपका है क्वेश्चन। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स।